हाँ जी, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज जो प्लेलिस्ट की जो वीडियो होने वाली है वो एसक्यूएल पे हमने एग्रीगेट फंक्शन पिछले वीडियो में किए थे, वो थ्योरेटिकल किया था हमने। आज हम प्रैक्टिकल कमांड को यूज करके पांचों एग्रीगेट फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, जिसमें हम सम देखने वाले हैं, मीन देखने वाले हैं, मैक्स देखने वाले हैं, एवरेज देखने वाले हैं, एंड हम काउंट देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीरियस होके करो। एंड क्योंकि हम ये जो सीरीज लाए हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर एक एक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। वह कुछ चीज़ें बताते हैं एंड ताकि आपको वह चीज़ें अच्छी लगी उसकी, फिर वो आपको पेड वर्जन दे सके, यानी कि पेड कोर्स बेच सके। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको ए टू जेड मैं जितनी भी कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं कोई भी पेड या तो कोई भी कोर्स यूट्यूब पे नहीं लाने वाला हूँ। चाहे आप चैनल को कितना भी ग्रोथ हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, बट मैं पेड लाने वाला कभी नहीं हूँ। मैं ये फ्री रखने वाला हूँ। ये मैं अपने मुझे इस चीज़ की थी कि एजुकेशन के मामले में मैं यूट्यूब पे अगर रहूँ तो मैं अपने स्किल्स को, मैं अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाऊँ, यानी कि आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मेरी ये माइंडसेट है कि मैं कभी भी पेड नहीं लाऊंगा। तो ये सोचो कि मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये यूट्यूब पे डेटा एनालिस्ट की जो प्लेलिस्ट होगी वो हमारी सबसे ऊपर आएगी। मीन्स कि जो कंटेंट होंगे वो यूट्यूब की सबसे बेस्ट कंटेंट होंगे। अगर कोई दिक्कत आता है आपको हमारे समझाने में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करें, बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करें, हमें मैसेज करें सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आप बिल्कुल लग जाओ, जान लगा दो। अगर आपने सीख ली चीज़ें, स्किल्स है आपके पास, तो जॉब इजी है, सैलरी इजी है। ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ कंपनी के अंदर डेटा एनालिस्ट, तो मैं चीज़ों को अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। क्योंकि आप कई ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आते हैं जो खुद उन्हें उस फील्ड के नहीं होते हैं, बट उनको नॉलेज होती है तो वो बताते हैं। बट मैं, मेरे पास नॉलेज भी है एंड साथ ही साथ इस फील्ड में वर्क करता हूँ, तो मुझे पता है रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी के अंदर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो बिल्कुल आप फॉलो करो इस चैनल को एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हम आप जो भी वीडियो आती है अपलोड होगी, जिस दिन अपलोड होगी, जिस टाइम अपलोड होगी, आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीगेट फंक्शन। आज हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं अभी आपको फेस टू फेस नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर और अच्छे से आप लिंक कर पाओगे चीज़ों को। थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरे सिस्टम हमने नहीं लगाया अभी, कैमरा वगैरह हमने नहीं लगाया अभी। बट डेफिनेटली हम इस कोर्स के मिड में जब होंगे बिल्कुल, तो हम फेस टू फेस आपके साथ आएंगे एंड हमारी टीम भी आपके साथ वर्क करेगी। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, 3 मंथ का हमने टाइम जो लिया है वो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है। तो हमारा हो चुका है कनेक्ट, पैनल कनेक्ट हो चुका है। हमने बनाया था डेटाबेस, हमारे पास जो डेटाबेस था हम पहले यूज करते हैं। हम अपने नाम का डेटाबेस बनाए थे, आपको याद होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल की तरफ। हम टेबल देखना चाहते हैं कि टेबल हमारा दिखता कैसे, क्या डेटा है। टेबल का नाम आपको याद होगा, एम्प्लॉय टेबल का नाम था। तो चलिए हम थोड़ा इसको ये जूम से हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देख लो, ये हमारा टेबल था, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी थी, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल था, फोन था, डिपार्टमेंट था, जॉब टाइटल था, सैलरी थी, हायर डेट, सिटी, स्टेट, क्रिएटेड डेट। हमारा जो आज फोकस होगा मेन, जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन नंबर्स पे ज्यादा काम करेगी, वह सैलरी पे। तो हम ज्यादा सैलरी को यूज करेंगे और उसको देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय, वह कैसे निकलेगा, हमारा काउंट एग्रीगेट फंक्शन होगा उसके थ्रू। अगर यहाँ एम्प्लॉय आईडी के थ्रू देखो तो ये एक सीरियल नंबर में ही है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 48 है टोटल। अगर मान के चलो एम्प्लॉय आईडी अलग अलग होती तो मुझे कैसे पता चलता कि इसमें कितने एम्प्लॉय है, किसी के 10 होती, किसी के 20 होती, किसी के 25 होती, या ये जो ना बढ़ते क्रम में नहीं होता, ऊपर नीचे होता, तो मुझे पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम क्या करना है, तो हम चलाएंगे, क्या चलाएंगे,
क्या चलाएंगे बताओ? हम क्वेरी चलाएंगे। हम एसक्यूएल में क्या चलाते हैं? क्वेरी। तो हम करेंगे सेलेक्ट, क्या करेंगे? काउंट। और किसका काउंट करना? हमें स्टार का काउंट करना है। स्टार मीन्स क्या होता है भाई लोग? स्टार मीन्स होता है सब कुछ, पूरी डाटा का, पूरे टेबल का। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 48। देखो ये आ गया हमारा एक छोटा सा टेबल बन के, बच्चू सा छोटा बच्चा सा टेबल बन के आ गया 48। तो ये हमारा एक हमने क्वेरी इजिली चला ली है। एक क्वेरी पे हमने विजय प्राप्त कर ली है। दूसरे पे चलते हैं सम पे। दूसरा क्या चलते हैं? सम। सम किस चीज का सम? एक बार मैं इस सैलरी का, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता। देखो ये जो सैलरी है ना, ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये सैलरी जो है ना 55,000 40,000, ये सारी सैलरी का ऐड करना। मान लो कंपनी के ओनर ने पूछा अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कि भाई बताओ मुझे कितनी सैलरी ट्रांसफर करनी होगी टोटल। तो वह क्या करेगा? वह बंदा एक एक को तो नहीं जोड़ेगा कैलकुलेटर से। तो वह बंदा क्या करेगा? देखो वो बंदा कहेगा अच्छा सर आपको जाननी है कि कितने हमारे एम्प्लॉय की सैलरी है, चलो लो सिलेक्ट सम। उसने सम कर दिया, सैलरी लिखा यहाँ SALARY सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। देखो काम कितना आसान हो जाता है चीजों को आप अगर समझते हो। बता दी कि सर आप ना 2561000, ये जितना अमाउंट होता है ये अमाउंट ना आप ट्रांसफर करो, मैं सबको सैलरी दे दूंगा। देखो कितना जल्दी काम हो गया। अगर हम सबको जोड़ने बैठते, देखो इस चीज का यूज कहाँ पर आता है, कैसे आता है, इसको हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम चीजें सीखते हैं, स्किल्स हम बढ़ाते हैं। कितना हो गया? इकाई दर इससे करा 1000 10,000 लाख 10 लाख 25,61,000 रुपए ओनर को देने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अब इसने पूछा कि अच्छा एक ऐसा बंदा का नाम बताओ जिसको हम सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं। तो अब तो भाई एक एक को चेक करने की तो जरूरत नहीं है, हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शन। तो हम यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन इस चीज के लिए। सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है? मैक्स। हमने मैक्स कर दिया। देखो नाम भी ऐसा है ना इसके अंदर, आप समझ जाओगे किस चीज से क्या चीज हो रहा है। मैक्स क्या? सैलरी। सैलरी हमें मैक्स बताओ किसकी है? फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल में? देखो एम्प्लॉय टेबल में। देखो इसने बता दिया 95,000, 95,000 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 95,000। तो आओ देखते हैं सही बात है गलत बात है। देखो ऊपर से देखना स्टार्ट करो, 55 40 45 60 52। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 95 सबसे मैक्सिमम सैलरी दिखेगी। 95 देखो यहाँ पर रीजनल मैनेजर ये है 95, ये बंदा को हम दे रहे हैं सेल्स में, ये बंदा है 95,000 रुपए मंथली, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है? अरे एक ऐसा बंदा का नाम बताओ यार सबसे कम सैलरी जिसको दे रहे हैं हम। कौन वो ऐसा पर्सन है, लॉयल पर्सन, जो हमारी कंपनी के लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा है और हमको सैलरी सबसे कम दे रहे हैं। चलिए तो उसने क्या दिमाग लगाया, चलो सेलेक्ट। उसने कहा कि अच्छा मीन बता दो, मीन बता दो, सैलरी का मीन बता दो। चलो फ्रॉम कहाँ से बताना है जी? एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल। सॉरी सॉरी गाइज, स्पेलिंग गलती हो गई। देखो इसने छोटा सा बच्चू सा टेबल बनाया, उसने बताया 20,000। हम 20,000 देते हैं, किनको देते हैं तो चेक कर ले हम एक बार। देखो देखो इंटर्न है, कोई एचआर का इंटर्न है जिसको हम देते हैं 20,000 रुपए, ठीक है गाइज। अब बताया कि अच्छा ठीक है एवरेज सैलरी बताओ कि हम पर एम्प्लॉय हमको कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है कंपनी के अंदर, एवरेज बताओ। उसने अब थोड़ी सबको जोड़ के उसका बाय नंबर करना है, अरे भाई उसके पास है एग्रीगेट फंक्शन, समझो। सिलेक्ट, उसने बस इतना लिखना है, उसको आंसर मिल जाना है बस। देखो गाइस कितना जल्दी काम हो जाता है, देखो आ गया सॉरी 53,354.166667, 53,354 रुपए उनको एक पर पर्सन पे खर्च हो रहे हैं। तो देखो कितना आसान हो जाता है ना चीजें करना। तो यही चीज है एग्रीगेट फंक्शन का हम यूज करते हैं। आपने देखा इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे आप,
अलग अलग तरह से एग्जाम्पल उठाओगे, 5 डेटा आप अपने टेबल में इंसर्ट करो। पिछली वीडियो देखो जहां हमने टेबल बनाना सिखाया आपको, टेबल में डेटा इंसर्ट करना सिखाया, 10 वैल्यू आप अपने खुद से इंसर्ट करो एंड उसमें एक कॉलम बनाओ ये सैलरी की, उसके बाद उस पर चलाओ, तो तब सीख पाओगे। खुद आप करोगे, आप ये सोचोगे सिर्फ वीडियो देखता जाऊं, आप खुद इंस्टॉल नहीं करते हो चीजों को, कोड नहीं करते हो, तो नहीं हो पाएगा ना। माफ करो भैया, फिर मैं क्या, कोई नहीं आपको डेटा एनालिस्ट बना सकता है। और मैं एक चीज बता देता हूँ गाइज आपको, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। मैं आज जॉब करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्स 24 आवर्स होते हैं आई थिंक, क्योंकि याद नहीं रहता है मुझे कि कितने क्या चल रहा है दुनिया में। अप्रोक्स 16 to 18 आवर्स में वर्क करता हूँ, विश्वास नहीं करोगे आप। 16 to 18 आवर्स, 6 आवर्स में अपना खाना पीना, और खाता तो हूँ नहीं मैं, खाता नहीं हूँ मैं, मतलब जब मिल गया ठीक है, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना गाइज। अगर आप 150 करोड़ के बीच में हो ना इंडिया के अंदर, अगर आपको 1% में आना है, आपका सपना है कि 1% में आना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना उस लायक गाइज। तो हमारा यही है मोटिवेशन, देखो आपके लिए टाइम निकालना, एंड आपके लिए भी टाइम निकालना। और मेरा ये सपना है गाइज कि मैं आपको बता पाऊँ, चीज़ें समझा पाऊँ। जब फेस टू फेस होंगे तो और चीज़ें बातें बनेगी, अच्छी बनेगी। मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ बीच बीच में। तो ये चीज़ें हैं गाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन और बढ़े, एंड मैं भी आपके लिए रात रात जग के वीडियो बनाऊं, 12, 1, 2, 3। मुझे देखो, लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है गाइज, 24 घंटे में कोई भी टाइम आप काम कर सकते हो, चाहे वह 4 बजे का मॉर्निंग हो, चाहे वह 4 बजे का शाम हो। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम कितना होता है, मुझे बस ये फर्क पड़ता है अगर मेरे पास काम है तो मुझे करनी है। तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ये आपसे ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइज। दिक्कत होगी लाइफ में यार, दिक्कत ये होगी ना गाइज, यार तुम्हारे साथ के बंदे आगे निकलेंगे। लैम्बोर्गिनी लो ना गाइज, क्यों क्रेटा की सपना देख रहे हो, लैम्बोर्गिनी में चलना है गाइज। करो 18 18 घंटे काम, हो जाएगा, सपना पूरा हो जाता है एक दिन। एक मेरे को अभी याद आ गया गाइज, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक चीज। एक लाइन थी, एक लाइन मेरे दिल के सबसे करीब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सोचा था आपको फेस टू फेस मिल के बताऊँ, बट कोई ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लाइन है मेरी फेवरेट है, तो सुनना ध्यान से। तो वो लाइन थी, देखो मैं थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ बट मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा वेट कर दो। वो लाइन थी, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, है अगर कर्म में सच्चाई, है अगर कर्म में सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसको लेके मैं लाइफ में आगे बढ़ता हूँ गाइज, बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी गाइज बढ़ो। अगर आज आपका दिन खराब है, टेंशन की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन अच्छा होता है गाइज। शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, अगर आपकी जिंदगी में, वो आपको पता होगा गाइज, तो अभी छोड़ते हैं उसको। एक दिन सब ठीक हो जाता है, अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है गाइज। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।